हरे कृष्णा। माघ मास महात्म्य अध्याय 11। यमदूत कहने लगा, हे वेश्य, मनुष्य को सदैव शालिग्राम की शिला में तथा वज्रकीट या गोमती चक्र में भगवान वासुदेव का पूजन करना चाहिए, क्योंकि सब पापों को नाश करने वाले, सब पुण्य को देने वाले तथा मुक्ति प्रदान करने वाले भगवान विष्णु का इसमें निवास होता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला या हरि चक्र में पूजन करता है वह अनेक मंत्रों का फल प्राप्त कर लेता है। जो फल देवताओं को निर्गुण ब्रह्म की उपासना में मिलता है, वही फल मनुष्य को भगवान शालिग्राम के पूजन से प्राप्त होता है। हे वेश्य, अत्यंत पापी, दुराचारी, अनाधिकारी भी शालिग्राम का पूजन करने से यमलोक को नहीं देखता। भगवान को लक्ष्मी जी के पास तथा बैंकुट में इतना आनंद नहीं आता जितना शालिग्राम की शिला या चक्र में निवास करने में आता है। स्वर्ग कमल युक्त करोड़ों शिवलिंग के पूजन से इतना फल नहीं मिलता जितना एक दिन में शालिग्राम का पूजन करने से विष्णु लोक में वास करके मनुष्य चक्रवर्ती हो जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार से युक्त होकर भी मनुष्य शालिग्राम का पूजन करने से बैंकुट में प्रवेश करता है। जो सदैव शालिग्राम का पूजन करते हैं वह प्रलय काल तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो दीक्षा, नियम और मंत्रों से चक्र में बलि देता है वे निश्चय करके विष्णु लोक को प्राप्त होता है। जो शालिग्राम के जल से अपने शरीर को अभिषेक करता है वह मानो संपूर्ण तीर्थों में स्नान करता है। गंगा, रेवा, गोदावरी सबका जल शालिग्राम में वास करता है। जो मनुष्य शालिग्राम की शिला के सन्मुख अपने पितरों का श्राद्ध करता है उसके पितर कई कल्प तक स्वर्ग में वास करते हैं। जो लोग नित्य शालिग्राम की शिला का जल पीते हैं उनको हजारों हजारों बार पंचगव्य पीने से क्या प्रयोजन। यदि शालिग्राम की शिला का जल दिया जाए तो शस्त्र तीर्थों से क्या लाभ। जहाँ पर शालिग्राम है वह स्थान तीर्थ के समान ही है। वहां पर किए गए संपूर्ण दान होम करोड़ों गुना फल को प्राप्त होता है। जो एक बूंद भी शालिग्राम का जल पीता है वह माता के स्तनों का दुग्धपान नहीं करता, अर्थात गर्भाशय में नहीं आता। शालिग्राम शिला में जो कीड़े मकोड़े एक कोष के अंदर में मरते हैं वह भी बैंकुट को प्राप्त होते हैं। जो फल वन में तप करने से प्राप्त होता है वही फल भगवान को सदैव स्मरण करने से प्राप्त हो जाता है। मोहवंश अनेक प्रकार के घोर पाप करने वाला मनुष्य भी भगवान को प्रणाम करने से नरक में नहीं जाता। संसार में जितने तीर्थ और पुण्य स्थान हैं भगवान के केवल नाम मात्र से उसके कारण ही प्राप्त हो जाते हैं। तो भक्तों, यहाँ पर माघ मास महात्म्य अध्याय 11 का समापन होता है। कल हम श्रवण करेंगे 12वां अध्याय। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंदे हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। जय जय नारायणी नारायणी नारायण, लक्ष्मी नारायणी नारायणी नारायणी, स्वामी नारायणी नारायणी नारायणी। जय जय नारायणी नारायणी नारायण। हरे कृष्ण।